लो बर्ड्स और बजरीगुर्स का ब्रीडिंग गाइड। अगर आपके घर में अफ्रीकी तोते, लो बर्ड्स, बजरीगर, बज्जी, हैन और आप उन्हें ब्रेड करना चाहते हैं तो चंद अहम बातों का ख्याल रखना जरूरी है। आपको ब्रीडिंग सीजन के तकाजे, खुराक, मुनासिब माहौल, जोड़ी साजी के उसूल, गेओहिसल्ला बनाने की चीजें, आम गलतियां और दीगर मुहर्रिकात बताएंगे। मौसम और दिन का वक्त। फितरत में अफ्रीकी तोते अमूमन जनवरी से अप्रैल और फिर जून तक जुलाई के मौसम में नस्ल कशी करते हैं। बजरीगुर्स, बज्जैज के लिए रबी और मौसम गर्मा बारिश का मौसम होता है जो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर से मार्च तक रहता है। जिस वक्त दिन के घंटे बढ़ते हैं, तकरीबन 12 घंटे रोशनी, तो दोनों अनवा में रिप्रोडक्शन इंस्टिंक्ट मजबूत होता है। अगर आपके परिंदे घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हों, आपस में ज्यादा साफ सुथरी बातचीत, प्रीनिंग कर रहे हों, मर्द परिंदा मादा को खुराक पिलाने लगे तो ये ब्रीडिंग मूड की निशानी है। इस दौरान उनकी आवाजें, सर हिलाना, नर सोती मादा के नजदीक बैठना वगैरह भी जाहिर हो सकता है कि परिंदे ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं। मुतवाजिन खुराक। दोनों अक़साम को सीड मिक्स के साथ पेलेट खुराक, ताज़ा फल, सब्जियां और थोड़े बीज दें। खास तौर पर तार वाली सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली और गाजर वगैरह विटामिन्स और मिनरल्स का भरपूर जरिया है। कैल्शियम सप्लीमेंट। मादा परिंदों के लिए मुनासिब कैल्शियम का इंतजाम जरूरी है, वरना अंडे बनाने में मुश्किलात आती हैं। इसलिए घोंसला बॉक्स में कटल फिश बोन कैल्शियम ब्लॉक जरूर रखें। अगर ग़िज़ाई अज्जा में कैल्शियम की कमी हो तो का खतरा बढ़ जाता है। प्रोटीन और इजाफी ग़िज़ाएं। ब्रीडिंग से पहले और दौरान प्रोटीन वाली ग़िज़ा, मसलन उबला हुआ अंडा, मीलवर्म्स, तजारती एग फूड फराहम करें। इन ग़िज़ाओं में प्रोटीन और चर्बी ज्यादा होती है जो अंडे की नश्वोनुमा और चूजों की सही अफजाइश के लिए बहुत जरूरी है। स्प्रूट्स वगैरह, स्प्रूट्स, अंजीरे बीज भी अच्छे प्रोटीन और विटामिन फराहम करते हैं, खुसूसन जब छोटे चूजे जन्ने से पहले वालिदैन को उनकी जरूरत होती है, जब तक ऑफिशियल ज़राए में इसका हवाला कम है। ग़िज़ा में शामिल करते हैं। अपने तजर्बे से बताएं कि बहुत सी ब्रीडर्स स्प्रूट्स, मूंगफली, मसूर वगैरह को उबाल कर भी। माहौल और घोंसला। ब्रीडिंग के लिए पिंजरे और गेओहिसले का मुनासिब इंतजाम बहुत अहम है। बजरीगुर्स के लिए एक कुशादा और हुआ दार पिंजरा फराहम करें, तकरीबन 76 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। पिंजरे में कम अज कम 2 लकड़ी के प्रख्चे हों और ताज़ा पानी के साथ कटल फिश बोन, कैल्शियम ब्लॉक भी मौजूद हो। गेओहिसल्ला खाना पिंजरे के ऊपर किसी प्रख्चे की जानिब लगाएं ताकि मादा तोता बैठकर अंडे दे सके। अफ्रीकी तोतों के लिए हर जानिब तकरीबन 30 सेंटीमीटर, 12 इंच का गेओहिसल्ला खाना मुनासिब है, जिसमें दाखिले के लिए 3 इंच, 7.5 सेंटीमीटर का सुराख और नर्म गिदू जैसा मवाद भर दिया जाए। ऐसे गेओहिसले में शर्डेड पेपर, साफ म्यूजलों वाला एक सुपन वुड एस्पन भरा जाए तो इसमें बैठने वाले चूजों के पांव ठीक से गिरफ्त कर पाते हैं। पिंजरे को मुतदिल दर्जा हरारत तकरीबन 21-24 सी पर रखें और दिन के औकात में 12 घंटे कुदरती फुल स्पेक्ट्रम रोशनी फराहम करें। चूंकि कमरे की खिड़कियों से आने वाली धूप कभी कभार कम पड़ सकती है, इसलिए पालतू परिंदों का जोड़ी साजी। एक कामयाब ब्रीडिंग के लिए नर और मादा दोनों की निशानदेही और तैयारी जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक वो बर्ड्स, अफ्रीकी तोतों, कम अज कम 1 से 2 साल की उम्र में पैदाइश के काबिल होते हैं, जबकि बजरीगुर्स को भी 1 साल से कम उम्र में जोड़ना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। दोनों परिंदों को जोड़ने से पहले डॉक्टर से चेकअप करवाएं ताकि उनका वजन, ग़िज़ाइयत और सेहत की सूरत-ए-हाल ठीक हो। परिंदों को पहले अलग अलग रखकर 1 हफ्ते के बाद एक साथ रखें ताकि वो अच्छी तरह समझ बोझ कर जोड़ा बना सकें। तजर्बेकार ब्रीडर्स के मुताबिक अगर सिर्फ अफजाइशी मकसूद हो तो परिंदों को कुदरती तौर पर जोड़ना बेहतर है। उन्हें एक ही पिंजरे में रखें और खुद जोड़ी बनने दें, क्योंकि ज्यादातर परिंदे खुद ही अपना साथी चुन लेते हैं। अमूमन नर बजरीगर का नोक, सिर नीला हल्का रंग होता है,
जबकि मादा का ब्राउन/ग्रेफाइट नुमा होता है। वो बर्ड्स में नर और मादा एक जैसे दिखाई देते हैं, मगर बाज अक़साम मसलन पेचफुस में मादा खास रंगत वाली होती है। मगर इससे भी बेहतर है कि सिर्फ नर और मादा का जोड़ ही बनाएं और जरूरत पड़ने पर तजर्बा कार ब्रीडर अवेटर से तशखीस करवाएं। घोंसले के मवाद का इंतखाब। घोंसला बनाने के लिए परिंदों को ऐसा मवाद दें जिससे वो खुद आरामदेह घोंसला बना सके। शर्डेड कागज, ईसोपन की छोटी छोटी शोइंगस, एस्पन वुड शेविंग्स, खुश्क घास छोटे नरम तिनके अच्छी चॉइस हैं। ये सब कुदरती और महफूज हैं और उन परिंदों को अपनी सुई की तरह इस्तेमाल करके घोंसला बनाते वक्त मदद देते हैं। पेस्ट शदा कोकोनट फाइबर पेंट शदा कागज वगैरह इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो बैक्टीरिया जहरीले तेल रख सकते हैं। लाफीबर की राय के मुताबिक अगर सिर्फ महफूज मादुआ देना हो तो एस्पन की शोइंगस ही बेहतरीन मानी जाती है। अफ्रीकी तोतों के लिए आम घोंसले कोकोनट की बजाय लकड़ी प्लास्टिक का घोंसला बॉक्स दें जिसमें नरम नरम कागज पत्तों के धागे हों। घोंसले को साफ और खुश्क रखें और जरूरत से ज्यादा नहीं खोली ताकि चूजे बगैर खलल के बढ़ें। आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। ग़िज़ाइयत में कमी, सिर्फ बीजों पर मुश्तमिल ग़िज़ा ना दें। मुतवाज़िन पेलाटेड खुराक के साथ ताज़ा सब्जियां, फल और अंडा देने से परिंदों को तमाम जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। मादा को अंडे देने से पहले इजाफी कैल्शियम देना भूली नहीं। कम उम्र में जोड़ना, हड्डियों और ज़हनी नशोनुमा के लिए परिंदों को कब्ल अज़ वक्त जोड़ना खतरनाक हो सकता है। कोशिश करें कि जूड़े कम अज़ कम 10 माह बजरीगर 1 साल वो बर्ड के हो जाएं। ज्यादा अफजाइश। एक जूड़े से 1 साल में 2 से जायद कलच नांडे करवा देने से मादा की सेहत मुतासिर होती है। बेहतर है एक जूड़े को अंडे देने के बाद कम अज कम 6 माह आराम दें। पहला क्लच अक्सर नाकाम भी हो जाता है, इसलिए सब्र से दूसरा मौका दें। घोंसले की बेजा खलल। घोंसला बॉक्स को बार बार खोलना अंदर हाथ डालना मादा को डरा सकता है। घोंसले में दाखिले के बाद अमूमन आराम से काम करने दें, जरूरत पड़ने पर ही हल्का सा मुआयना करें। कॉलोनी ब्रीडिंग। बहुत सी जोड़ियों को एक ही पिंजरे आइवीरी में एक साथ रखना परेशानी का बायस बन सकता है। शोर शराबा और मुकाबले से तनाव बढ़ जाता है और एक दूसरे का सामान छन जाने का खतरा होता है। अगर आपके पास ज्यादा परिंदे हैं तो हर जोड़े के लिए अलहदा ब्रीदिंग केज बेहतर रहेगी। दूसरी आम गलतियां। घोंसला बॉक्स को साल भर पिंजरे में नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा सफाई या अद्वियात का इस्तेमाल भी मुज़िर हो सकता है। मामूल के मुताबिक पिंजरे और घोंसला साफ रखें, लेकिन मादा को बिलावजा परेशान ना करें। इजाफी मुहर्रिकात। मसनूई रोशनी। अगर बाहर की रोशनी कम हो तो फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स इस्तेमाल करें। दिन के इख्तिताम पर रोशनी बंद करके परिंदों को अंधेरा दें ताकि कुदरती मामूल बने। आवाजें। जंगल की दूसरे परिंदों की नरम चहचहाहट पलक मिलाव को बढ़ाती है, लेकिन शोर शराबा बर्दाश्त ना होने दें। अगर मुमकिन हो तो पुरसुकून माहौल में कोई नरम मौसीकी या रिकॉर्ड शुदा बज्जी/तोड़ा आवाज लगाएं ताकि माहौल फितरी महसूस हो। दूसरे जूड़े। बाज औकात दूसरे करीब मौजूद जूड़े रिप्रोडक्शन के हौसले में इजाफा करते हैं, मगर उसका ज्यादा फायदा नहीं। आगे बढ़ती हुई भीड़ से बीमारी फैलने का खतरा होता है। अच्छा है कि तजर्बाकार ब्रीडर्स दूसरे जोड़ों से थोड़ा फासले पर रहकर ब्रीडिंग का एहतमाम करें। खुलासा। एक कामयाब ब्रीडिंग के लिए दर्ज बाला तमाम पहलुओं का ख्याल रखें। मुनासिब वक्त पर ग़िज़ा दें, घर का माहौल खुशगवार रखें और परिंदों की फितरी जरूरियात को पूरा करें। मसाइल बीमारी की सूरत में फौरी तौर पर माहिर से राब्ता करें। इन बातों से न सिर्फ आपके अफ्रीकी तोते और बज्जे सेहतमंद रहेंगे, बल्कि नरमी से अफजाइश भी हो सकेगी।